नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं ज्योति मेहता एक बार फिर से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम लोग जुड़ चुके हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग जो है इस समय यमुनानगर के डीसी ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं साहब शेख मुजर जी और कुछ पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है ये ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास आए थे। तो जानते हैं क्या है सारा मामला। और सबसे बड़ी बात जो है, बच्चों की जो कोविड-19 के चलते जो स्टडी है वो ऑनलाइन कर दी गई थी, उसके चलते जो है अब स्कूल वालों ने फ़ीसों को लेकर जो है पेरेंट्स को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके चलते जो है आज सभी पेरेंट्स हैं। तो चलिए सीधी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। आज सर आप यहाँ पर डीसी साहब के ऑफिस में पहुँचे हैं, यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए। क्या हुआ है सारा मामला? देखिए, हम मजबूरन यहाँ कुछ अभिभावक इकट्ठे होकर यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और मेरा खुद का बेटा सुप्रीमफील्ड स्कूल में पढ़ता है और जो हमारे को एक सुप्रीमफील्ड स्कूल ने जो काम किया है वो परेशान करने का काम किया है। क्योंकि मैंने खुद अपनी 100% ट्यूशन फीस को जमा करा दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बिल बना के और कि पिछले साल के 5500 रुपये 200-300 रुपये उसमें फाइन भी लगाया हुआ है, वो डिमांड और किया है। और यही डिमांड जो मेरे अलावा आप दे सकते हैं 10 से 15 पेशेंट जो हमने 20-25 पेरेंट्स इकट्ठे होकर जो ज्ञापन दिया है, उन सब से यही डिमांड की हुई है। और अभी आप जाके देखोगे, हम स्प्रिंगफील्ड स्कूल में गए थे, वहाँ पे 500 लोग जो अभिभावक इकट्ठे हुए हैं, सबसे उन्होंने एक नाजायज डिमांड रखी है कि एनुअल चार्जेस देने के बाद भी आप एनुअल फीस, हमने 100% ट्यूशन फीस दे दी है, उसके बावजूद एनुअल चार्जेस के नाम पे, एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे 5 से 7 हज़ार रुपये लेने का काम कर रहे हैं। और दूसरा काम कर रहे हैं कि इन्होंने पिछले साल की फीस को बढ़ा के लेने का काम किया है। और आज हमने जब सर्च किया है कि सुप्रीम कोर्ट का 10 फरवरी 2021 को एक आदेश क्लियर कट आया हुआ है, जिसकी कॉपी इन स्प्रिंगफील्ड स्कूल के पास या कहीं सारे प्राइवेट स्कूलों के पास है और सरकार के पास भी है। और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 100% ट्यूशन फीस ले सकता है, इसके अलावा कोई एनुअल चार्जेज या किसी किस्म का एक्स्ट्रा चार्ज वसूल नहीं कर सकता। और उसके अलावा 2-3 शर्तें और, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया है, उसके मुताबिक अगर कोई गरीब व्यक्ति इस 100% ट्यूशन फीस को जमा भी नहीं करा सकता तो उसके बावजूद वो उसको 6 मासिक किस्तों में लेने के लिए पाबंद है। और उसके अलावा कोई अभिभावक इन 6 किस्तों में भी अगर ट्यूशन फीस को नहीं दे सकता तो उसकी फीस को ना देने की वजह से उसके बच्चे को एडमिशन से अगले क्लास में जाने से नहीं रोक सकते और उससे किसी किस्म का एक्स्ट्रा चार्ज वसूल नहीं कर सकते और बिना फीस के उसके बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते। तो जब ये सारी समस्याएं पैदा हुई, उसके बाद परेशान किया और यहाँ तक कि कई अभिभावकों से तो उन्होंने पैसे भी जमा करा लिए गए हैं। तो हमने इकट्ठे होकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया और हमारे ज्ञापन में एक ही हमने मांग किया डीसी साहब से कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जिसको हरियाणा सरकार ने 15 दिन पहले लागू भी हरियाणा में कर दिया है और कहा कि इसकी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट के इसी को जारी किया जाएगा, तो हमने डीसी साहब से मांग की है कि इस जाति से जो ये स्कूल कर रहा है, प्राइवेट स्कूल कर रहा है, इससे हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे को इससे परेशान होने से बचाया जाए। तो डीसी साहब ने हमें 2 या 3 दिन का टाइम दिया और कहा कि जल्दी इसकी रिपोर्ट मंगा के डीओ से आपके साथ न्याय किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज और देना चाहूँगा कि किसी भी अभिभावक को डरने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, ये लास्ट और फाइनल आदेश है और इसके अलावा किसी किस्म की सरकार की कोई गाइडलाइन इसके सामने काम नहीं करेगी। और इस आदेश की कॉपी जो मेरे पास है, जो आप देख भी सकते हैं, बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। इसके मुताबिक आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपने किसी स्कूल के दबाव में, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्राइवेट स्कूल के दबाव में आकर किसी भी किस्म की एनुअल चार्जेज या एक्स्ट्रा चार्जेज जमा कराने की जरूरत नहीं है। आप केवल मात्र ट्यूशन फीस 100% दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी आप किस्तों में दे सकते हैं। और अगर किस्तों में भी नहीं दे सकते तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे का नाम या उसको ऑनलाइन शिक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। जी, तो मैं तो सर बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, उनकी ये भी कंप्लेंट्स आ रही है कि जो लोग नहीं फीस दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत गरीब तबके के भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें या तो डांट के निकाल दिया जाता है या हमें धमकियां दे दी जाती हैं कि आपके बच्चे को हम कहीं भी एडमिशन लेने नहीं देंगे। ऐसा है, एक मैंने पिछले 15 दिन पहले, ये जो स्कूल वाले जो हैं, इनके पास पैसा है, ये पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने बड़ा करोड़ों रुपए कमाया हुआ है, वो काम इनके अब आ रहा है। अभिभावक तो गरीब है, इन्होंने क्या किया, पिछले बार शिक्षा मंत्री से मिलके एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की कंडीशन रखवा दी है। यानी कि उसका मतलब ये है कि अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएगा तो उसको एनओसी लेनी पड़ेगी। एक एनओसी सरकार ने जारी करने का काम किया, जो कि बड़ा घटिया और बड़ा स्कूल को या कहेंगे भ्रष्टाचारी को जन्म देता है।
इस तरह के काम सरकार ने किए हैं और मैं इसकी इसकी बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ और मांग करता हूँ कि इस तरह के सरकार ने काम करने का जो काम किया सीधा सीधा भ्रष्टाचार की उंगली सरकार के ऊपर उठती है। क्योंकि जब एक बच्चे को अपनी मर्जी अभिभावक कहीं भी एडमिशन कराए उसके लिए ये शर्त के उस स्कूल की एक्स्ट्रा चार्जेस सारी एनओसी लेके तब दूसरे स्कूल में जमा कराओगे, तो मैं मानता हूँ सरकार मिली भगत है और सरकार की मिली भगत साफ नजर आ रही है। क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने सरकार को खरीद लिया है और इसकी मंथली जा रही है, इसलिए चुप्पी मार के बैठे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ सरकार की भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने कुछ भी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल है, आदेश क्लियर कट है, इसमें सरकार भी कुछ भी काम नहीं कर सकती। और मेरी बार बार आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है, इससे डरने की जरूरत नहीं है और कोई फीस एक्स्ट्रा और एनुअल चार्जेस जमा कराने की जरूरत नहीं। जी सर, मेरे पास 3-4 ऐसे लोग भी आए हैं, 3-4 ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें मैं खुद एक स्कूल में, एक निजी स्कूल के अंदर गई थी, क्योंकि मैं नाम नहीं यहाँ पर लूँगी। उस स्कूल में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि चाहे मीडिया है, चाहे पुलिस प्रशासन से आए, लेकिन अगर बच्चे की फीस देंगे तो आपके बच्चे का जो है वो सर्टिफिकेट दिया। देखिए, इस धरती के ऊपर या कहूँ मैं अपने देश की बात करूँ, कोर्ट के आदेश से ऊपर किसी का आदेश नहीं चलते। और इस भारत देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, मैं स्कूल वालों को बता देता हूँ, इनको अगर भूल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बनी हुई है। इनको ये भी बता दूं कि पहले निचली कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं। या तो ये बता दे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कौन सा ऐसे कोर्ट का आदेश है जिसको लेके आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा फाइनल आदेश है, इसको इनको मानना पड़ेगा। अगर इसकी अवहेलना होगी तो इसके खिलाफ मुकदमा भी बनता है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट कोर्ट के खिलाफ बनती है और ये सरकार को बनानी पड़ेगी। और मैं एक चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं, यदि सरकार समझे कि यहाँ के लोग, यहाँ के शहर के लोग शरीफ हैं, अभिभावक कमजोर हैं, ये गलतफहमी अपने दिमाग में से निकाल दे। क्योंकि 2 दिन बाद हम यहाँ पर सड़कों पर बैठेंगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सभी वर्गों के बच्चे हैं, गरीब के हैं, मजदूर के हैं, किसान के हैं, व्यापारी के हैं, तो सभी परेशान हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, उस टाइम पे उन्होंने लूट माट का काम शुरू कर दिया है और लूटने का काम शुरू कर दिया। कोरोना को से तो हम लड़ लेंगे, हम जीत लेंगे, असली वारिस तो हमारे लिए स्कूल वाले हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का देश की बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं मैं, किसी पे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट का देश में क्लियर कट लिखा हुआ है, बार बार बता रहा हूं, किसी किस्म का ये एनुअल चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकते। इवन के ये लिखा हुआ है कि जो आपका जो शेड्यूल पिछले 19 और 20 का बना है, 21 में भी वही रहेगा, उसमें बढ़ोतरी भी नहीं कर सकते। इन्होंने इस आदेश को दबाया हुआ था और सरकार ने भी इस आदेश को दबाया हुआ है। और मेरा मानना है कि सरकार को आदेश का दबाने का मतलब है सरकार की मिली भगत है, सरकार का मंथली बना हुआ है, महीना इनसे ले रहे हैं, लेकिन ये जितना मर्जी महीना ले ले या स्कूल में हिस्सेदारी डाल ले, हम इनको बख्शने वाले नहीं है। हम सड़कों पर बैठेंगे, आज नहीं तो 2 दिन बाद हमारी आवाज को सुना जाएगा। जी कुछ पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? क्या कहना चाहेंगे सर, अभी आज आपने जो है डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, तो क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने यही बोला है कि हम आपको 2-3 दिन का टाइम देते हैं, आप देखिए इसके बाद क्या कंक्लूजन निकलता है हम देखेंगे। पर हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि हमारी जो इतने पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं, हम जो स्कूल मर्जी कर रहे हैं कि हमने इससे पहले 2-3 मीटिंग ले ली है। उन्होंने हमें यही बोला था कि आपका सोल्यूशन करेंगे, कि अगले जो नेक्स्ट सेशन की फीस है उसमें बढ़ोतरी नहीं करेंगे। पर आज खबर निकल के आई है कि उन्होंने अगले जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर भी फीस बढ़ा दी है और उसके अंदर जो चार्जेज हैं वो अभी से लेना स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे को मैसेज आ रहे हैं कि आप स्कूल में आइए। पर हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पेरेंट्स की बात को ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से पहुँचाया जाए और जब तक हमारी ये बात पूरी बन नहीं जाती है हम ऐसे कुछ नहीं बैठेंगे और ऐसी आवाज़ उठाते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी बात हो चुकी है, पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं हर कोई पेरेंट्स जो है मजबूर हो चुके हैं, बच्चे के भविष्य को लेकर भी आप लोग जो है सतर्क हैं, लेकिन जब स्कूल ऐसी मनमानी कर रहा है तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? बस में क्या पेरेंट्स तो जो है स्कूल के माध्यम से ब्लैकमेल हो पूरे ट्यूशन फीस देने के बावजूद भी फिर ये कहते हैं कि एनुअल चार्ज जो है, बताओ जी बच्चा पूरे साल स्कूल ही नहीं गया, किस बात के एनुअल चार्ज थे, किस बात के एक्स्ट्रा चार्ज थे। एनुअल चार्ज नहीं दिए तो जो है बच्चों का रोक लिया, कहते जी हम आपका ठीक है जी, हमने कहा भाई लिखित में दे दो, कहते जी लिखित में भी नहीं है। ठीक है जी, आप बताओ हम अपनी बात कहाँ करें। आज जो है डीसी साहब के माध्यम से हमने जो है स्कूल को दोबारा से किया है, एक बार देखते हैं मैडम जो डी साहब हमारी बात को सर। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि हम लोग जो है इस समय यमुनानगर के डीसी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहाँ जो है पेरेंट्स ने डीसी साहब को जो है ज्ञापन सौंपा और उसके बाद जो है डीसी साहब ने इनको आश्वासन दिया
कि 2 दिन का जो समय मांगा गया है उस 2 दिन के अंदर जो है स्कूल से बातचीत की जाएगी। खबर को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये जो खबर है ये बच्चों के भविष्य को लेकर जो है आप लोग के बीच में हम लोग लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लाए थे। और साहब सिंह गुर्जर जो एक एडवोकेट है और साथ में एक पिता है, बच्चों के जो एक पिता होने के नाते जो उन्होंने अपना फर्ज अदा किया और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को लेकर वो जो है आज डीसी ऑफिस में पहुंचे और सभी पत्रकारों से उन्होंने जो है अपनी बात को रखा और बात को साझा किया। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ ज्योति मेहता की रिपोर्ट। जय हिंद।